जब भी सोनोग्राफी करते हैं तो आपकी डिलीवरी की डेट घसकती चली जाती है। कभी 4 मार्च, कभी 12 मार्च, कभी 16 मार्च, कभी 20 मार्च, घसकते घसकते जा रही है। हम सोच रहे हैं कि अरे हमारी डिलीवरी डेट सही कौन सी है, किसको हम सही माने। कभी 2 दिन खिसक रही है, कभी 4 दिन खिसक रही है, कभी 5 दिन खिसक रही है, कभी, तो हम इसे सही माने तो माने कैसे। तो आज मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ ना कि सोनोग्राफी रिपोर्ट देख करके आप समझ सकते हैं कि आखिर आपकी डिलीवरी सही में कब होगी। कंफ्यूज होता है ना आपको भी, वो क्या करें, आखिर होगी कब, कैसे पैक करें, बैग पैक कैसे करें, कब तक करें। तो ये सारे टेंशन मैं आज आपकी खत्म करने वाली हूँ, पूरा छू मंतर करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी देने वाली हूँ कि कैसे जाने सोनोग्राफी रिपोर्ट पर के कि आपकी डिलीवरी एक्चुअल में किस डेट पे होगी। तो आज आपको बिल्कुल डिट्टो डेट देने वाली हूँ, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, हाउ आर यू, वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। बहुत कंफ्यूजन होता है यार प्रेगनेंसी जर्नी में। जब भी हम सोनोग्राफी कराते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी जो ड्यू डेट है उसको कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे बढ़ाती रहती है और हमारे समझ में नहीं आता है कि आखिर हमारी एक्चुअल में डिलीवरी होगी कब। हम बस कंफ्यूज में होते हैं कि कभी ये डेट दे रहा है, कभी वो डेट दे रहा है। तो करना क्या है, हमें बैग पैक करके कब से रखना है, एक्चुअल में हमारी डेट आखिर कब से कब तक है, हमारे तो समझ ही नहीं है। और कभी कभी हम भी काउंट करते हैं तो बोलते हैं ये तो बढ़ गया है, कम हो गया है, ऐसा क्यों हो गया है। तो आज आपके इसी टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ और आपके सारे कन्फ्यूजन मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये बता दूँ कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जी हाँ, आखिर ऐसा होता क्यों है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये आपके बेबी के ग्रोथ के हिसाब से होता है। जी हाँ, ये आपके बेबी के ग्रोथ के हिसाब से होते हैं। अगर आपके बेबी का ग्रोथ कम मात्रा में हो रहा है तो डॉक्टर उसे कुछ दिन के लिए डिले करके उसको डिलीवरी डेट आगे बढ़ा देते हैं। और अगर आपके बेबी का ग्रोथ काफ़ी अच्छे से नॉर्मल और अच्छी तरीके से हो रहा है तो क्या करते हैं, उसकी डिलीवरी डेट हल्की सी कम कर देते हैं। अब एक्चुअली में हम इसको कैसे जाने कि हमारी डिलीवरी होगी कब, तो इसे आप जान सकते हैं जो आपके 3 महीने का जो अल्ट्रासाउंडोग्राफी का रिपोर्ट है उसमें जो ड्यू डेट है वही आपका 1 नंबर ड्यू डेट है। उसी के हिसाब में आपको चलना है, क्योंकि उसी टाइम बच्चे का धड़कन, बच्चे का हर एक चीज़ के संरचना से डॉक्टर बिल्कुल सही ड्यू डेट लिखते हैं। आपको उसी डेट को बिल्कुल मानना है। उसके हाँ दो तीन जो होता है ना, 2-3 दिन इधर उधर हो सकते हैं, बट 3 महीने की जो सोनोग्राफी रिपोर्ट की जाती है उसे ही आप ड्यू डेट के हिसाब में जा सकते हैं। और बाकी आपको जब भी बार बार जो सोनोग्राफी आपकी की जाती है उसकी ड्यू डेट बस इसीलिए बढ़ा और कम होता है क्योंकि बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से क्या होता है कि बच्चे का टमी में ग्रोथ अगर ज़्यादा हो जा अच्छे से हो जा रहा है, मतलब कि अच्छे से जैसे बच्चे का अब वेट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो ड्यू डेट बिल्कुल वही रहता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता है। बिल्कुल आगे पीछे डॉक्टर हो सकता है 2-4 दिन पहले ज़रूर कर दे, पर बाद में बिल्कुल भी नहीं करता है क्योंकि उन्होंने देख रखा है कि बच्चे का वेट काफ़ी अच्छे से गेन हो रहा है, बच्चा काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। बट क्या होता है कि बच्चे का ग्रोथ काफ़ी कम होता है, बच्चा काफ़ी वीक होता है। डॉक्टर अगर देखते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ सप्लीमेंट, कुछ मेडिसिन देने के बाद ड्यू डेट को कुछ आगे बढ़ा देते हैं ताकि कुछ दिन के लिए वो बच्चे का वेट भी अच्छे से गेन हो सके। तो इससे कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ये कन्फ्यूजन हो सकता है मैंने आज क्लियर कर दिया हो, तो आपको ये घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है कि ड्यू डेट आखिर मैंने जो कह दिया है कि जो 3 महीने का जो प्रेगनेंसी जर्नी में 3 महीने का जो सोनोग्राफी में ड्यू डेट लिखा हुआ है, आप बस उसी को मान करके अपना बैग पैक करके रखिए, बिल्कुल तैयार होकर रहिए क्योंकि वही डेट आपका फिक्स डेट है। हाँ, अगर उस डेट के हिसाब में भी अगर आपके बेबी का वेट काफ़ी कमज़ोर है तो हो सकता है कि पीछे भी कर सकता है, जो डॉक्टर है वो पीछे भी कर सकते हैं। अगर आपके बेबी का वेट काफ़ी ज़्यादा कम है या फिर उससे वीक है या हो सकता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर क्या होता है कुछ दिन के लिए रोक भी सकते हैं कि बेबी का वेट अच्छे से बन जाए, उसके बाद हम डिलीवरी करेंगे। बट डिलीवरी डेट 9 मंथ में हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर है। कोई क्या करते हैं कि अगर पेन नहीं हो तो 10 महीने में भी चल जाते हैं, तो वो गलती बिल्कुल मत करिएगा, इस बिल्कुल भी नहीं। इससे बच्चे की जान जा सकती है, बच्चे का धड़कन रुक सकता है। क्या होता है कि बहुत लोग डिलीवरी डेट के हिसाब में उसका कुछ जानते तो है नहीं, बस सोचते हैं हमें नॉर्मल डिलीवरी करना है, बस उसे रोक देते हैं 10 महीने तक। 10 महीने पर रोकने के बाद बहुत बच्चे की जान चली जाती है, सांस बंद हो जाता है, बिल्कुल उनके शरीर का पानी सूखने, कुछ भी हो सकता है बच्चे को। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि अगर डिलीवरी डेट ये दिन का है हम पेन का इंतजार करें 10 महीने में जाएंगे, तो 9 महीने तो सिर्फ 9 महीने। अगर अदरवाइज आपकी डॉक्टर आपको कंसल्ट कर रही है कि कुछ दिन और रुक सकते हैं तो आप रुकिएगा, वरना मत रुकिएगा। डॉक्टर को हमेशा चेकअप सही समय पे कराते रहिएगा। 9 मंथ जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाए
आपका ड्यू डेट हो जाए, आपको तुरंत डॉक्टर के पास भागना है, उसे कंसल्ट करना है कि मैम अब क्या करना है, हमें क्या सोचना है, क्या हमें करना है। बैग पैक करके हमने रख लिया है, अब डिलीवरी टाइम हमें कुछ दिन और वेट करना है या फिर सही टाइम है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरी बातें समझ में आई है, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक